हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटोर गाइड नवीन मिश्रा फ्रॉम एफएमजी क्लासेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरीज आ रही थी जो कि बोर्ड्स एग्जाम देने वाले हैं कि सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, समय को टाइम को मैनेज कैसे करें। इस टाइम पे जैसे जैसे एग्जाम आते जा रहे हैं नजदीक, वैसे वैसे डर बढ़ते जा रहा है और मन भी पढ़ने में लग नहीं रहा है। बहुत ज्यादा समय मोबाइल पे रील्स देखने में इधर उधर टाइम स्पेंड हो रहे हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल करें, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो जब मैं 10th में था तो मेरे पिताजी हमेशा एक स्लोगन बोला करते थे कि क्या बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि क्या पछताने। जब कृषि सूख गई है, खेती जब बर्बाद हो गई है, सूख गई है, तो बारिश घनघोर होके भी क्या कर लेगा। और एक बार जो आपके पास समय मिला है, अगर ये निकल जाए हाथ से, तो फिर कितना ही आप मेहनत कर लीजिए और कितना ही पछता लीजिए, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो जो 10th 12th होता है वो एक बेस होता है और इस बेस को आपको मजबूत करना बहुत जरूरी है। देखिए, हमेशा सब कुछ आपके ब्रेन से कंट्रोल्ड होता है। वो बोलते हैं ना कि मान लिया तो जीत, और मान लिया तो हार, और ठान लिया तो जीत। अगर आप मान लेते हैं कि आप हार गए हैं, आप में लेजीपन आ गया है, आप आलसी हो गए हैं, आपसे नहीं हो रहा है, तो आपसे नहीं होगा। लेकिन अगर आप वही ठान लें कि नहीं, मुझे करके गुजरना है, कर जाना है, मुझे टॉपर बनना है, तो देखिए आपको कोई रोक नहीं सकता। जब आपका डायरेक्शन क्लियर होता है तो डिस्ट्रैक्शंस आपके लाइफ से खत्म होने लगते हैं। अपने डायरेक्शन को क्लियर कीजिए। अपने डायरेक्शन को क्लियर करने के लिए सबसे पहला जो काम आपको करना होगा, वो आपको सबसे पहले प्लानिंग करना होगा। प्लान, मेक ए प्लान। एक बहुत ही अच्छा स्लोगन यहां भी है कि इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लानिंग बनाने में अगर आप फेल हो रहे हैं, तो आप अपने आप को फेल बनाने के लिए प्लान बना रहे होते हैं। तो सबसे जरूरी यह है कि आपके पास एक प्लान हो, एक रूटीन हो, एक टाइम टेबल हो। उस टाइम टेबल में बहुत ही स्पेसिफिक लिखा होना चाहिए कि मुझे इतने घंटे या इतने टाइम से इतने टाइम तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है। इवन उस सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर पढ़ना है और उस चैप्टर में कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं या कितने क्वेश्चंस करने हैं, ये भी प्री डिफाइंड होना चाहिए। सपोज कि आप जब प्लान बना रहे हैं, तो कल जो आप करने वाले हैं, आज रात को आपको दिमाग में उसे लेके सोना है कि मुझे कल ये सारे टॉपिक्स, ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। ये नहीं कि ये सब्जेक्ट का तो आप डिफाइन कर ही दिए कि शाम को 7 से 8 मुझे मैथ्स पढ़ना है। मैथ्स में भी आपको ये डिफाइन करना है कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कल का मेरा कौन सा चैप्टर होगा और उस चैप्टर में भी मैं कितने क्वेश्चंस करने वाला हूं। तो इतना स्पेसिफिक जब आप प्लान बनाते हैं तो आपका डायरेक्शन क्लियर है। जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि मुझे अभी कौन सा चैप्टर पढ़ूं, कौन सा टॉपिक लूं, कितने सवाल करूं, या कौन सा चैप्टर आज करना है, कौन सा कल करना है। तो ऐसे नहीं, आपको कल जो करना है उसका प्लानिंग आज रात को आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि कल मुझे 7 से 8 मैथ्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है, उसमें से 5 क्वेश्चन करने हैं। बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर टारगेट्स। उसको आप टारगेट्स पहले बनाइए, प्लानिंग में एकदम एक्सक्लूसिवली लिखिए उसे कि मुझे ये करना है। उसके बाद सेकंड, जब आप प्लान बना लेते हैं, तो जब आपका माइंड मान लीजिए बोल रहा है कि आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आज आलस आ रहा है, आज ये करें, चलो थोड़ा फोन ही देख लें, चलो थोड़ी मूवी देख लें, चलो थोड़ा ये काम कर लें, थोड़ा दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा लें, तो आपको क्या करना है, एक अलार्म इमीडिएटली आपके माइंड को एक सिग्नल भेजना है कि ओके, मैं मूवी देखूंगा, मैं खेलने जाऊंगा, मैं ये काम करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट्स पढ़ने बैठूंगा, एक टॉपिक कंप्लीट करके फिर ये मैं काम करूंगा। जब आप ये सिग्नल ब्रेन को देते हैं कि आप पहले अपना इंपॉर्टेंस पढ़ाई को दे रहे हैं, अपने काम को दे रहे हैं, तब जब आप 5 मिनट देंगे उस पर अपना 100%, तो आपके मन में वो डोपामिन फिर से रिलीज होगा कि चलो 5 मिनट नहीं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। और जो आपके दिमाग में वो चल रहा होता है कि मूवी देखने जाना है, ये देखने जाना है, वो धीरे धीरे कम होता है। तो आपको ये जब भी कोई भी अर्जेंसी आए कि अरे अब तो मन नहीं कर रहा है, तो बस 5 मिनट, ये 5 मिनट का रूल बना लीजिए। सिर्फ 5 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट पढ़ना है और फिर आपको जाना है मूवी देखने। अपने दिमाग को फुल कीजिए। अपने दिमाग को जितना आप समझाते रहेंगे, उलझाते रहेंगे, उतना ही अच्छा है। देखिए, अपने दिमाग को अपने अकॉर्डिंग चलने दीजिए।
अपने दिमाग के अकॉर्डिंग अपने आप को मत चलने दीजिए। यू आर द कंट्रोलर ऑफ योर ब्रेन, यू आर द ऑनर ऑफ योर ब्रेन। आप उसको बोलिए कि तू ब्रेन, तू मेरा नौकर है, जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें फॉलो करना है, ना कि जो तुम बोलोगे वो मैं फॉलो करूंगा। तो देखिए, अगर पहला कुछ दिन आप कीजिएगा, आपको लगेगा कि धीरे 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 आपका ब्रेन आपके कहने के अकॉर्डिंग चल रहा है। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। देखिए, आपका कोई दोस्त है, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो ही वो आ जाता है, चलो चलो खेलने चलते हैं। तो पहला दिन आप क्या कीजिए उसको कि रुको तुम 10 मिनट वेट करो, 10 मिनट मुझे पढ़ लेने दो, फिर मैं चलूंगा। तो पहला दिन वो क्या करेगा, 10 मिनट वेट करेगा, फिर आपको नॉक करेगा, चलो खेलने चलते हैं। फिर उसको एक सिग्नल दीजिए कि रुक जाओ और 5 मिनट रुक जाओ। तो क्या करेगा, अब उसको गुस्सा आने लगेगा, अरे यार तुम चलते नहीं हो यार, तुम, आपको अंदर ही अंदर गाली भी बकेगा, लेकिन आप अपने काम पे लगे रहिए। नेक्स्ट डे भी वो आएगा, जब आप पढ़ने बैठेंगे तो फिर से वो आएगा, आपका दरवाजा खटखटाएगा, चलो खेलने चलते हैं। फिर आप उसको बोलिए कि रुक जा 10 मिनट, फिर 10 मिनट के बाद फिर बोलिए कि 5 मिनट रुक जा। अगले दिन उसको बहुत गुस्सा आएगा। नेक्स्ट डे फिर वो आएगा, आप उसको बोलिए कि आज नहीं यार, आज आधा घंटा पढ़ लेने दे, फिर चलेंगे। वो बोलेगा कि अरे यार छोड़ यार, तू नहीं जाएगा, मैं जा रहा हूं। तीसरे दिन, चौथे दिन से वो आना बंद कर देगा। अगर 5वें दिन आ भी गया तो फिर आप बोलो कि 10 मिनट रुक जाओ, 15 मिनट रुक जाओ। वैसे बोलने से उसका क्या होगा, नेक्स्ट वीक से वो आना बंद कर देता है। वैसा ही आपका ब्रेन है, जो चीज आप फीड करते हो उसमें, जैसे ब्रेन आपको सिग्नल दे दिया, जब आप पढ़ने बैठोगे ना, दुनिया की सारी चीजें आपके दिमाग में आएगी। अरे सब्जी भी लाने जाना है, मार्केटिंग भी जाना, उस दोस्त से भी मिलना है, पापा से बात नहीं किया फोन पे, मम्मी से नहीं मिला, दोस्तों से नहीं मिला, सब कुछ जो होता है ना, जब आप पढ़ने बैठते हैं तभी आता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि जब आप पढ़ने बैठेंगे, सारे डिस्ट्रैक्शन आपके दिमाग में जो आप भूल चुके हैं, वो सारी चीजें आपको तभी याद आएगी, तभी करने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन उस टाइप से आपको घुमा रहा है, आपको सिग्नल देता है कि जाओ उसको डिस्टर्ब करो, वो अभी पढ़ने बैठा है, उसको डिस्टर्ब करो। लेकिन आपको क्या करना है, जैसा कि आपने दोस्त को रोका था 5 मिनट, वैसे ही ब्रेन को बोलना है कि बस रुक जा 10 मिनट, फिर मैं चलूंगा, रुक जा 5 मिनट, फिर मैं वो काम करूंगा। जैसे जैसे आप उसको फूल बनाते जाएंगे, जैसे जैसे आप उसको ये बोलते जाएंगे कि तू वेट कर, मुझे पहले मेरा काम करने दे, तब वो आपके लिए वेट करेगा और कुछ दिन बाद वो आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देगा, जैसा कि वो दोस्त 1 हफ्ते बाद आना बंद कर दिया था। तो वैसे ही अपने ब्रेन को हमेशा वो फूल बनाना है, हमेशा उसको घुमाना है कि नहीं तू वेट कर, और अपने ब्रेन को अपने अकॉर्डिंग लेके चलिए, ना कि ब्रेन के अकॉर्डिंग जाइए। ठीक है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, सपने देखिए। जब आप रात को सो रहे हैं, सोने से पहले चादर मुंह के ऊपर डाल के और आंखें बंद करके सोचिए, फील कीजिए कि आप एक टॉपर हैं, फील कीजिए कि आप अपने लाइफ में बहुत बड़े सक्सेसफुल हो गए। आप जो चीज बनना चाहते हैं, आप लाइफ में जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उसका ख्वाब देखिए। आप ऐसा देखिए कि आप टॉपर बन गए हैं, मीडिया आई है, आपके डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स, आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर आपको बुला के अवार्ड दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, आपके स्कूल में आप सम्मानित हो रहे हैं, आपके पेरेंट्स कितना आप पे फक्र महसूस कर रहे हैं। सोचिए, सपने में एकदम ड्रीम में खो जाइए और विजुअलाइज कीजिए कि मैं वो लाइफ जी रहा हूं, मैं वो जी रहा हूं वैसा। और जब आप ऐसे देखेंगे कि मैं टॉपर बन चुका हूं, मेरे ऊपर लोग वाह वाह कर रहे हैं, मुझे प्राइजेस मिल रहा है, मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो जो आप देखेंगे कि आपके अंदर धीरे 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 वो डिसिप्लिन आने लगेगा, जिससे कि आपको डिस्ट्रैक्शन कम, आपका डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। और जब डायरेक्शन क्लियर होगा, आपका डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिक धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। ठीक है। तो आपको सपने देखने हैं, ख्वाब बुनना है, और ख्वाब में हर रोज विजुअलाइज करना है कि आप क्या बनना चाह रहे हैं। आप अपने आप को उस जगह पे देखिए, महसूस कीजिए कि आप उस पल में हैं, आप टॉपर बन गए हैं, आप मीडिया के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, आप बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं। तो आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपका जो लाइफ है, आपका जो पढ़ने में मन है, वो धीरे धीरे ऑन द ट्रैक आने लगेगा। और आप इस तरह करते हुए अपने एग्जाम में, अपने लाइफ में, अपने करियर में, हर चीज में जहां भी आप हैं, वहां पे आप बेहतरीन बेहतरीन परफॉर्मेंस देने लगेंगे। ठीक है। होप करता हूं कि आप सब जो भी देख रहे हैं, अपना 200%, 500% पूरे डेडिकेशन और ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी इज
क्या है कि आपका एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। अपने आप से ऑनेस्ट रहो। कंपटीशन आपको बाहर नहीं है, कंपटीशन हमेशा आपका अपने आप से होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं बताऊंगा कि मेरा एक दोस्त जो कि एवरेज था, वो एवरेज से टॉपर कैसे बना, और मैं खुद की भी जर्नी बताऊंगा कि क्लास 6-7 तक मैं भी एक काफी एवरेज स्टूडेंट था, और बाद में जब मैं बेहतरीन करने लगा, मुझे ये सारी चीजें मैंने फॉलो करने लगा, तो मैं एक टॉपर बन के निकला। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद